हेलो दोस्तों, दिस इज जलाश। वही बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई की बात करें तो 17,250 का हमारा आज का हाई लगा है और आज का लो लगा है 17,161 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो दी है 17,233 के ऊपर। यानी हमारा जो ओवरऑल मार्केट रही है वो एक रेंज में ही रही है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन है, उसको निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। यानी ये देखिए बार बार इसी को टेस्ट करके डाउन की तरफ जा रहा है। आज भी इसने इसी को चेक करने की कोशिश की, लेकिन एक जोन में ही इसने आके अपनी क्लोजिंग दे दी। यानी जो हाई लगाया 17,250 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था, यहाँ आकर अपना हमारा इंडेक्स है वो रुक गया। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो अप साइड हुई है, तो ज़्यादा जो व्यू बनेगा वो अप साइड की तरफ रहेगा। और 300 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यानी 300 के ऊपर आकर मार्केट सस्टेन करेगी। अगर इस लेवल से ये ब्रेक करना शुरू करती है, यानी इस लेवल्स को रेजिस्ट करके ये डाउन की तरफ आ सकती है और डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। लेकिन अगर ये इसी लेवल को ब्रेक करके, यानी हमारा 300 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम एक वन वे मूवमेंट यानी 400 तक की एक वन वे मूवमेंट देख सकते हैं। और इसी जोन में यानी 400 का जो लेवल है, जो हमारे लिए फिर अगला रेजिस्टेंस बनेगा। 400 का लेवल अगर ब्रेक होता है यानी सस्टेन करके एक दो दिन, तो हम नेक्स्ट लेवल है जो हमारा 17,600 का जो लेवल है, 600 के लेवल तक हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। और अगर 600 ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है वो बाइंग की तरफ चला जाएगा निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो हमारे लिए जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्विंग है वो है 17,600 का। अब देखना ये है कि कल ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो स्विंग है वो किस तरह से काम करता है। यानी वो अपसाइड ब्रेक होता है तो हमें अब की एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। साथ में हम रिलायंस सेक्टर की स्टडी कर लेते हैं, उनका उसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, सेम वही ट्रेंड लाइन हमारी रिलायंस सेक्टर में आ रही है। और अगर इसकी ट्रेंड लाइन कल ब्रेक हो जाती है, ये देखिए अपने बिल्कुल, अगर इसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बात करें जो है हमारा 2400 का, यानी 2400 वाला जो हमारा पॉइंट है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के ऊपर आज इसने सस्टेन किया है, यानी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया है। और इसका जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है 100 वाला, यानी 2400 वाला, ये भी आज रेजिस्टेंस के रूप में इसने भी हमारा काम किया है। अगर कल ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी इंडेक्स में भी एक बाइंग देखने को हमें मिल सकती है फिर से। अगर ये इसी लेवल पर सस्टेन करता है और इसी लेवल को टच करके फिर से एक डाउन की मूवमेंट बनाता है, तो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम देख लेते हैं कि हमारे इंडेक्स ने आज किस तरह से बिहेव किया, उसके उसकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग को रिमूव करेंगे ताकि आपको टारगेट्स हैं अच्छे से क्लियर हों। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। ये है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सारी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें अपने टारगेट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगी वो ये वाली जोन रहेगी, कि अगर ये जोन ब्रेक होती है अच्छे से और सस्टेन करके ब्रेक होती है, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है, और तो हमारे लिए ये टारगेट के रूप में काम करेगी। तो पूरी तरह से इस जोन ने हमारे लिए टारगेट के रूप में काम किया। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें तो ये देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि जो हमारा 17,200 का लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट जोन थी, क्योंकि यहाँ मार्केट ने काफ़ी बार सस्टेन किया है। यानी ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन था। अगर ये ब्रेक होती है तो हम एक देख सकते हैं कि हमें एक बाइंग अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, यानी इसको पहले रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा था, उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन वो मूवमेंट काफ़ी छोटी रही। उसके बाद
मार्केट में ऊपर बहुत से स्विंग थे, यानी इसको अप नहीं जाने दिया। सिर्फ हमें 50 पॉइंट की ही मूवमेंट देखने को मिली, यानी 200 से 250 तक की ही मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो कल हमारे लिए ये जोन फिर से इम्पोर्टेंट हो जाती है 250 वाली। आज इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, कल हो सकता है कि ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करे। यानी अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो हमारे लिए ये कल एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। यानी यहाँ सस्टेन होकर मार्केट अगर अपसाइड की मूवमेंट लेती है तो 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे फिर से देखने को मिलेगी, यानी 300 तक हम फिर जाएंगे। अगर 300 के ऊपर मार्केट रुक कर जाती है, यानी अच्छा कंसोलिडेशन दे देती है हमें और फिर निकलती है, तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी 100 पॉइंट्स की। और जो लास्ट की ट्रेड की बात करें तो हमारी जो लास्ट की ट्रेड बनी थी वो बनी थी इस लेवल पे। यानी जब इस लेवल को बार बार चेक करने के बाद जब ये सीधा यहाँ से निकला, तब हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। यानी हमारा जो ये वाला लेवल था 220 से 17,160 तक का हमें टारगेट बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि हमारे लिए टारगेट इसलिए निकल कर आ रहा था, आज का लो यही तक का था। तो हम अगर पूरा दिन साइडवेज मार्केट है तो हम पहला जो लो लगा हुआ है मार्केट में उसी को अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और उस यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली और एक फिर से बाइंग देखने को मिली और इसी जोन में इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये आज का जो लर्निंग का रहा है वो ये रहा है कि अगर हम वेट करते हैं और वेट करने के बाद हमें एक मूवमेंट मिलती है तो वो हमारे लिए हमेशा प्रॉफिटेबल मूवमेंट रहती है। तो इंतज़ार का मिलता है, हमें पूरा दिन वेट करना था, वेट करने के बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में। फिर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह का सिनेरियो हमारे इंडेक्स में बना हुआ है। अब देखिए ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ये 50 पॉइंट्स की रेंज। अगर इंडेक्स इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है तो अपसाइड तो हम सिर्फ 50 ही पॉइंट्स का अपना टारगेट रखेंगे। यहाँ कंसोलिडेट होकर जाता है तो हमारे लिए आज जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कल वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के ऊपर सस्टेन होकर मार्केट निकलती है तो 300 तक का अपना फर्स्ट टारगेट रखिए। और उसके बाद अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होती है तो डाउन में भी हम जो अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 17,150 से 160 तक के का बीच का टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। अगर डाउन की तरफ का ज़्यादा सिनेरियो बनाते हैं तो इसी जोन में अगर सस्टेन कर जाता है, वन वे निकलता है, तो देखिए हमें एक अच्छे टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर इसी जोन में सस्टेन कर जाता है, क्योंकि ये एक डबल बॉटम के रूप में भी काम कर रहा है, इस जोन को कंटिन्यू करके यहाँ डाउन की तरफ निकालता है, तब हमें लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर हम अपने 17,100 के लेवल को भी अच्छे से देख सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करने के बाद, यानी इस जोन को ब्रेक कर देती है, अपसाइड 300 के आसपास कहीं ओपन होती है, यानी 300 250 और 300 17,300 के आसपास के लेवल में कहीं भी ओपन होती है और सस्टेन करती है, यानी अच्छा कंसोलिडेशन जोन बनाती है, तो हम 400 हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे बाइंग की तरफ। यानी ये वाला लेवल निकलना हमारा बहुत ज़रूरी है। यानी ये स्विंग्स निकलने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लेवल निकल जाते हैं तो हम 400 तक काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी लर्निंग। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।